नुमाइंदे जिनको काम करना था, जिनको ओखला के इन मुद्दों पर जिनको जिनको वोट दिया गया था, जनता ने वोट दिया था, वो फेल हो गए। हम घेराव भी करेंगे। आज गांधी जयंती है, हमारा ये मौन सत्याग्रह है और यहाँ के नेताओं को समझाने के लिए काउंसलर की है ही नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। वो दोनों सक्षम है, अपने बारे में अपनी बात रख सकते हैं। हम यहाँ किसी काउंसलर के प्रवक्ता नहीं है। हम सब यहाँ पर आरोप ये है कि जितने भी लोग सत्याग्रह कर रहे हैं सबको टिकट चाहिए। टिकट तो पार्टी डिसाइड करेगी, टिकट तो पार्टी डिसाइड करेगी। 3 घंटे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, बदबू इतनी आ रही है, डस्ट इतने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओखला के अवाम 20 सालों से उन हर चीजों से वंचित है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। इन हर चीजों से ओखला की अवाम बिल्कुल वंचित है। आखिर ये ओखला के साथ जो सौतेला व्यवहार है, या सरकार का है या यहाँ के नेताओं का। हम यही कहते हैं कि जनता ने आपको जिताया है, उसके लिहाज कीजिए, उस वोट का सम्मान कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो सदन में मुद्दे को उठाइए, एमसीडी में उठाइए मुद्दे को कि हम कूड़ा नहीं उठा पा रहे। विधानसभा में उठाइए मुद्दे को कि ओखला की आवाम को शिक्षा, हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं, एक अच्छा प्राइवेट स्कूल नहीं, क्या सुविधा है। लेकिन जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान जेल में है, उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि अत्याचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, कभी कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी थी। सवाल ये है, क्या अमानतुल्लाह खान जब जेल में है तब आप लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट तो अमानतुल्लाह के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ओखला की आवाम के लिए हमारा शुरू से चलता रहा। एक भी दिन रुके नहीं है, बैठे नहीं। आज अमानतुल्लाह खान साहब जेल में हैं, तो जो उनके घर वाले या दूसरे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके लिए हमें बहुत हमदर्दी है। आवाम के लिए जेल में नहीं है अमानतुल्लाह खान। या यूं कह लीजिए, ओखला का एक नेता कह दे कि आवाम के लिए उसने लाठी खाई हुई है, आवाम के लिए जेल गया हो, तो वो झूठ बोलता है। आवाम की बुनियादी जरूरतें हैं, पानी पीने का साफ, स्कूल, हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, साफ हवाएं। नेताओं से, निकम्मे नेताओं से पूछिए कि इन सारी बुनियादी जरूरतों से जो दिल्ली में हर एक आदमी को मिलता है, उससे ओखला के लोग वंचित क्यों हैं। ये हमारा सत्याग्रह है। आप लोग ने अभी तक घेराव नहीं किया, ना काउंसलर का किया, ना एमएलए का किया, ना एमपी का किया, ना अरविंद केजरीवाल का किया, ना आतिशी सिंह का किया। हम घेराव भी करेंगे। आज गांधी जयंती है, हमारा ये मौन सत्याग्रह है और यहाँ के नेताओं को समझाने के लिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में मुहैया नहीं कराएगी, तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। जो एमसीडी में सीलिंग चल रही है, वो सीलिंग, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और राहुल गांधी कहते हैं जीएसटी के बारे में गब्बर सिंह टैक्स है, छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। जाहिर सी बात है कि छोटे व्यापारियों को तकलीफ ना हो, ये हम होने नहीं देंगे ओखला में। ये हमारा सिद्धांत है, राहुल गांधी का सिद्धांत है, व्यापारियों को तंग नहीं करना, रहने वाले लोग, आवामी लोगों को तंग नहीं करना, उस पर हम अमल करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं ओखला की आवाम की समस्याओं को लेकर। अगर ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, कोई भी आ सकता था, कांग्रेस का कोई भी लीडर, कोई भी कार्यकर्ता, हमने किसी को मना नहीं कर रखा है। दूसरी बात, जिस तरह से जो सौतेला व्यवहार ओखला के लिए किया जा रहा है, देखिए आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में, और आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उसका सौतेला व्यवहार ओखला को लेकर हमने हमेशा देखा है। पिछले 10 साल में ओखला को जिस तरह से बदहाल किया गया, बर्बाद किया गया, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। आज हर गलियों में समस्याओं का अंबार है और कुछ लोग डेमोलिशन को लेकर यहाँ जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं, स्टे माफिया जो है पैसे उगाही के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं इन सब चीजों पे काबू नहीं कर सकते थे, लेकिन वो काबू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से सबकी कमीशन खोरी है। जिस तरह से सीलिंग किया जा रहा है ओखला के साथ, भाई सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, लेकिन ये ओखला एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है कि सील कर दो। सील किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपको अगर हल निकालना है तो इंक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव शुरू कीजिए। आप इंक्रोचमेंट तो नहीं हटा रहे, या नहीं हटा पा रहे हैं, या नहीं हटाना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ नुमाइंदों का उसमें कमीशन और महीना तय है, इसलिए आप टारगेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों को सील करा दें। सील कराने से क्या समस्या हल हो जाएगी? और जिस तरह से जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं
उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज यही दुकानों की वजह से उनको एक बड़ा रोजगार मिला हुआ है, फिर उनके रोजगार का क्या होगा? अगर काउंसलर्स को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, किस काउंसलर को? दोनों काउंसलर कांग्रेस के हैं। देखिए, मुद्दा काउंसलर की है ही नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। वो दोनों सक्षम है, अपने बारे में अपनी बात रख सकते हैं। हम यहाँ किसी काउंसलर के प्रवक्ता नहीं है। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ से यहाँ बैठे हैं, और जिस तरह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हम उसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं और आगाह करना चाहते हैं चुने हुए नुमाइंदों को कि वो सुधर जाएं, संभल जाएं, ओखला की तरक्की के लिए काम करें, ओखला के लोगों को सुकून दे। नहीं तो आज हम सत्याग्रह की वजह से कुछ चंद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आए हैं, अगर पूरी जनता सड़कों पे आ गई तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा। ओखला का जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, देखिए वो भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो सवाल के नाम पर आप पिछले 10 सालों में आपको क्या मिला है आप सब जानते हैं। देखिए, मुझे इस पर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सत्याग्रह जिन समस्याओं को लेकर और जिन मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है, हाँ वो बहुत बड़ा जो ओखला के लिए जो मुद्दा है वो बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो ऐसा मुद्दा है कि जो मुझे लगता है कि ये हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चाहे वो सीलिंग की समस्या हमने देखी कि जिस तरीके से पिछले दिनों शाहीन बाग के अंदर जो लगातार जो दुकानें सील हुई, उनको लेकर के लोगों के अंदर एक डर है। जिस तरीके से डिमोलिशन हुए, लोग खौफ में जी रहे हैं। ओखला के जो तमाम जो लोग बाशिंदे हैं वो खौफ में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाएगा। क्या अगला नंबर इन नुमाइंदों के घेराव का होगा? देखिए, नुमाइंदों, अब आज तो हम सांकेतिक जो सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए जो अगर ओखला के वो नुमाइंदे जिनको काम करना था, जिनको ओखला के इन मुद्दों पर जिनको वोट दिया गया था, जनता ने वोट दिया था, वो फेल हो गए। और इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पर जितने कार्यकर्ता आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार हर मुद्दे पर हमने आवाज उठाई, विरोध दर्ज किया। आपने पोस्टर ले रखा है, कूड़े के ढेरों से निजात मिलेगी, कब मिलेगी? ओखला के लोग ये तो आप देखिए ना, मौजूदा सरकार ने बड़े बड़े प्रचार किए थे कि हम कूड़ा हटाएंगे, पहाड़ हटाएंगे, कहीं कुछ हटा, सब फर्जीवाड़ा है। टिकट तो पार्टी डिसाइड करेगी, टिकट तो पार्टी डिसाइड करेगी किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। टिकट का मसला पार्टी का है। हम लोकल मुद्दों पे बैठे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं पानी के मुद्दे को लेकर, आज हम बैठे हैं रोड के मुद्दे को लेकर, आज हम बैठे हुए हैं यहाँ सीवरेज के मुद्दे को लेकर, आज हम बैठे हुए हैं यहाँ अच्छे हॉस्टल, सरकारी हॉस्पिटल के मुद्दे को लेके, आज हम बैठे हैं यहाँ जो है स्कूल के लिए। तो सवाल ये है कि अपने काउंसलरों को आप लोग क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, जबकि कूड़े का प्रबंधन करना उन्हीं का काम है। कूड़े का प्रबंध करना उन्हीं का काम है। डीडीए से कूड़े घर के लिए जगह प्रोवाइड करने का काम दिल्ली सरकार का है, क्षेत्रीय एमएलए का है, क्षेत्रीय एमपी का है। पीडब्ल्यूडी, डीडीए सब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हमारे काउंसलरों पे लिमिट है काम करने की, वो अपनी लिमिट में काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आज सत्याग्रह है, आज हमारा ये मौन सत्याग्रह था, एक मैसेज था। इसके बाद हम रोड पे भी आएंगे। हम जो है दिल्ली की सीएम आतिशी को भी घेरेंगे, क्षेत्रीय एमपी को भी घेरेंगे और उनसे सवाल किए जाएंगे कि ओखला के साथ ये दोगला व्यवहार, ओखला की बदहाली पे केजरीवाल क्यों है, ओखला के मुद्दों पे ये चुप क्यों है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीधे तौर पर जब भी इलेक्शन और चुनाव आते हैं उसके बाद जनता के मुद्दों की बात होती है, तो यहाँ पर भी एक बार फिर जनता के मुद्दे सामने आ गए हैं। जनता हिसाब मांग रही है और नेता उस जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ देने का काम कर रहे हैं।